दोस्तों, बैंक अकाउंट फ्रीज होना क्या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है? अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो क्या पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है? P2P ट्रेडिंग, गेमिंग ऐप से विड्रॉल, इस तरीके के जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो क्या लीगल है या इलीगल? और सबसे जरूरी बात, अगर आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल ने फ्रीज कर दिया है तो इसको कैसे अनफ्रीज कराना है, आज इस वीडियो में हम इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है, इसको आप अंत तक जरूर देखिएगा जिससे आपको A to Z नॉलेज हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। दोस्तों, आज की डेट में बैंक अकाउंट फ्रीज और साइबर क्राइम से कोई भी अछूता नहीं है, तो ऐसे में इनके बारे में A to Z नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बैंक अकाउंट फ्रीज और साइबर क्राइम से रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियोस बनाते हैं और आपको इसके बारे में एजुकेट करने का पूरा प्रयास करते हैं। दोस्तों, आप हमारी प्लेलिस्ट पर विजिट कर इनका लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने ये आता है कि अगर हमारे बैंक अकाउंट में कोई साइबर क्राइम का फंड आ गया तो क्या हमने कोई साइबर क्राइम कर दिया, कोई हम क्रिमिनल बन गए हैं क्या? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है दोस्तों। होता क्या है, जब किसी के संग कोई साइबर क्राइम होता है तो वो साइबर कंप्लेंट फाइल कराता है। इस साइबर कंप्लेंट के आधार पर साइबर सेल उन सभी अकाउंट्स को जिन अकाउंट में फंड जाता है या तो फ्रीज करती है या लीन करती है। लेकिन कायदे से दोस्तों, साइबर सेल की ये सारी कार्रवाई बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए साइबर सेल को कि जिन जिन के अकाउंट में फंड गया है उन सभी अकाउंट्स को वो डेबिट फ्रीज कर दे। एक पर्टिकुलर अमाउंट का लीन लगाना तो ठीक है जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद उस लीन को भी रिमूव करना चाहिए जिनका उसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर आप डेबिट फीस किसी के अकाउंट को कर देते हैं तो आप उससे जीवन जीने का अधिकार छीन लेते हैं, क्योंकि वो पैसा उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसकी मेहनत की कमाई है जिसको आपने ब्लॉक कर दिया है। डिफरेंट हाई कोर्ट्स के द्वारा समय समय पर इसके बारे में निर्णय दिए गए हैं, ऑर्डर दिए गए हैं, और साइबर सेल को निर्देश दिया गया है कि वो आपके अकाउंट को डेबिट फ्रीज नहीं कर सकते हैं। केवल एक पर्टिकुलर अमाउंट का लीन लगाएं, केवल उसी अकाउंट को डेबिट फ्रीज किया जा सकता है जिसके बारे में साइबर सेल के पास पूरे एविडेंस हो कि इस अकाउंट के द्वारा साइबर क्राइम किया गया है। तो दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब है, अगर आपके अकाउंट में साइबर क्राइम का फंड आया है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो जाता कि आपने कोई साइबर क्राइम किया है। आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है तो इसका भी मतलब ये नहीं है कि आपने कोई साइबर क्राइम किया है। इसी प्रकार से दोस्तों, अगर आप P2P ट्रेडिंग करते हैं, गेमिंग ऐप से विड्रॉ करते हैं और आपके बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो यहाँ पर P2P ट्रेडिंग या गेमिंग ऐप इलीगल नहीं है। यहाँ पे इशू ये है कि आपके अकाउंट में ये ट्रेडिंग या फिर गेमिंग ऐप से विड्रॉ करते समय कुछ फंड ऐसा आ गया है जो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड है और उस वजह से आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज या लीन किया गया है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में आप हमेशा ध्यान रखें, अगर आपने कोई साइबर क्राइम नहीं किया है तो आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज होगा ही होगा। बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने के लिए सबसे पहले आप बैंक में विजिट करें। हमने अपने हर वीडियो में आपको बताया है कि किस प्रकार आपको बैंक से डिटेल्स लेनी है, क्या क्या डिटेल्स लेनी है, और अगर बैंक ये डिटेल आपको प्रोवाइड नहीं करता तो आपको क्या करना है। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, आप बैंक में विजिट करें, मैनेजर से आप डिटेल्स लें कि किस साइबर सेल ने मेरे अकाउंट को फ्रीज किया है, क्या कंप्लेंट नंबर है, एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है और ट्रांजैक्शन डिटेल्स क्या है। बैंक मैनेजर अगर आपको ये डिटेल नहीं देता है तो आप 1930 पे कॉल करके भी ये डिटेल ले सकते हैं। अगर आपको कहीं से भी ये डिटेल्स नहीं मिल पाती हैं तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, हम आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड कराने में और कंप्लेंट कॉपी प्रोवाइड कराने में आपकी हेल्प करेंगे। जब डिटेल्स आपको एक बार मिल जाती है तो आपको साइबर सेल से कांटेक्ट करना होता है। आप वहां पे रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं, एडवोकेट के थ्रू भेज सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं साइबर सेल ऑफिसर को। अगर साइबर सेल ऑफिसर रिप्रेजेंटेशन का जवाब नहीं देते हैं, आपको पर्सनली वहां पे बुलाते हैं और आप जा सकते हैं तो आप जरूर जाइए। अगर आप नहीं जाना चाहते हैं, नहीं जा सकते हैं, तो आप एक अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की हेल्प लीजिए जो आपके बिहाफ पर साइबर सेल में विजिट करेंगे और आपके अकाउंट को अनफ्रीज कराने में आपकी हेल्प करेंगे। इसके लिए दोस्तों आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। अब दोस्तों, देखा यह गया है कई बार साइबर सेल आपको रेस्पॉन्स नहीं देता है, आपके अकाउंट को अनफ्रीज भी नहीं करता है, या फिर अनयूजुअल डिमांड साइबर सेल की तरफ से की जाती है जो हम पूरा नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों आप कोर्ट की हेल्प ले सकते हैं। कोर्ट की हेल्प लेने के लिए आपको उसी मजिस्ट्रेट कोर्ट में जिसके ज्यूरिडिक्शन में वो साइबर सेल आती है, या फिर उस हाई कोर्ट में जिस स्टेट की हाई कोर्ट में वो साइबर सेल है, केस फाइल कर सकते हैं।
मजिस्ट्रेट कोर्ट में आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं 451, 457 सीआरपीसी में। वहीं आप हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं मैंडेमस रिट पिटिशन। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हमारे बैंक अकाउंट पे मल्टीपल कंप्लेंट्स होती है, कई साइबर सेल से हमारे अकाउंट पे कंप्लेंट्स आ जाती है। ऐसी स्थिति में दोस्तों आप मल्टीपल कंप्लेंट्स को रिमूव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। दोस्तों एक तरीका और है मल्टीपल कंप्लेंट्स को रिमूव कराने का। आप अपने स्टेट की हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं और वहां पे कोर्ट के थ्रू आप बैंक को निर्देश दिलवा सकते हैं कि वो आपके अकाउंट को अनफ्रीज करे। ऐसे में डिस्प्यूटेड अमाउंट तो होल्ड हो जाता है, लेकिन पूरा बैंक अकाउंट आपका रिलीज हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। बैंक अकाउंट फ्रीज होने पर या लीन होने पर ये सेफ्टी टिप्स अपनाएं जो हमने आपको वीडियो में बताए हैं, और जरूरत पड़ने पर हमारे और वीडियोस को भी आप देखें, उनसे लाभ लें, जिससे आपको पूरी नॉलेज होगी। आप अपने को तो एजुकेट कर ही रहे हैं, साथ में अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और कम्युनिटी को भी आप एजुकेट जरूर करें इसके बारे में, जिससे उनको भी इससे लाभ मिले, उनको कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़े। हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करके आप ऐसा कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।